गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द महामना इंस्टीट्यूट। आप सभी का महामना इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम यहाँ उपस्थित हैं हमारे को डायरेक्टर के जन्मदिन पे, जो कि यहाँ के को डायरेक्टर हैं, और हम साथ ही साथ सेलिब्रेट करेंगे चिल्ड्रन डे को। आगे दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओम हरि ओम। दीपो ज्योतिर्परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सान्धदीपो नमोऽस्तुते। करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशं च ज्योतिर्नमोऽस्तुते। ताभ्यो नमः। भी काम करे स्वस्ति वाचन से करें, किसी भी कार्य में स्वस्ति वाचन पहले करके तब कर। गणेश सर आपका नहीं करते। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पुरोतस्य द्वैष्यः पद्भ्याकुशोत्रो अजायत। सदाशिवाय नमः। त्वं दर्शयामि। चले जाइए आप। उसमें निकला हुआ है। अच्छा पुष्प लीजिए हाथ में। सर जी को लीजिए। चाची को दीजिए, चाची को रुकिए। हाँ, हाथ में लेकर बोल दीजिए, पहले बता दीजिए हाथ क्या करना है। भगवान का ध्यान करना है, प्रभु का। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुर्पराजाभ्यो भयन्नः वासुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। काशी के वासी सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमना
शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अष्टम पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। देवस्य तवा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाह्व्यां पुष्रो हस्ताभ्याम् एतानि पाद अर्हराजं सर्पराजमञ्जलं समर्पयामि। ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम सरो देवी रसविनीडा सरस्वती शोकर्णमदये नाभ्यमिन्द्राय दधुरेन्द्रियं वसुवने वसुदेवस्य वियन्तु जजा। ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः। रुद्राक्षमाल्यां समर्पयामि तदुपरान्त पुष्पं पुष्पमालम्। ओखधेः प्रतिमोदधवं पुष्पवतेः प्रसोवारे सहितवरर्भेरुधः पारश्व माल्यादिनि सुगन्धिनि माल्यात्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिकृतं भर्गो श्याम सदाशिवाय नमः। पुष्पं पुष्पमालं समर्पयामि अच्छत अच्छन्न मे मदन्तजवप्रिया अदोगता अस्तोक स्वभा नव विपरा नविष्ठाय मतिजो जान्वेन्द्रते हरि। ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः। अच्छतं समर्पयामि बिल्वं बिल्वपत्रं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमाप्युदं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः। चंदनानुलेपनं समर्पयामि। ध्यानं ध्यानार्थे अच्छतं पुष्पम्। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। देवी रश्मिनेडा सरस्वती सुकर्णमदये नाभ्यामिन्द्र यदधुरेन्द्रियं वसुवने वसुदेवस्य वियन्तु जजा। विष्णुर्विचकरमे त्रिधानि दधे पदं मासमोडामस्यापागुसुरे स्वाहा। ए लक्ष्मीश्च पत्न्या बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विन व्याप्तं मा ईषडान्निकाला मयि काला सर्वलोक मयि खाला। ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचव्येन आवह शब्दन्या उपमा अस्य पृष्ठाः शतश्च योनिम शतश्च विव। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः। ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यश्च वो नमो नमो। विरूपेभ्यो विषवरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। गौः कृष्णकरमे दशधन्मातरं पुरः पितरं च परयं स्वाहा। सर्पेभ्यो जे के च पृथिवी मनो जे अन्तरिक्षे जे दिवि तेभ्यः सर्वेभ्यो नमः।
भगवति मञ्जितं पादयोस्ते सुनित्यं रमतु नयनयुग्मं दर्शने ते च मूर्त्यः प्रतिभवं भयामि केवलास्तेस्तु भक्तिः चरणकमलमध्ये अस्तु नित्यं निवासः विन्ध्यस्थान विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायातां चण्डिकां प्रणमाम्यहं त्रिमूर्तिं भैरवं गंगां हनुमन्तं च कालिकां वन्दे चार्चभुजां शम्भो विन्ध्येशं विन्ध्यवासिनीम् ओम भूर्भुवस्वः श्री शाम शिवाय नमः श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः ओम काशी के काल भैरवाय नमः काशी के न्यायाधीशाय नमः ओम ध्यानं ध्यानार्थे अस्तं पुष्पं समर्पयामि ओम जतनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सन्ततपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्री काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे श्री काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे श्री काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं। अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम समाप्त हुआ है। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने आगे के प्रोग्राम की तरफ। उससे पहले हम चाहते हैं जो भी हमारे चीफ गेस्ट या स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं वो अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपने पास रखे वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करें और अपनी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रस्तुत करें। तो हम बुलाना चाहते हैं हमारी आज की चीफ गेस्ट को, वो मंच पे आए और कुछ अपनी चीज़ों को बच्चों से शेयर करें। मैम प्लीज़ केम ऑन स्टेज। गुड इवनिंग और हैप्पी चिल्ड्रन डे ऑल बच्चे, सभी बच्चों को और टीचर्स को, सभी लोगों को आज ब्लेस्ड स्पेशल डे है। तो उसके लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है। हमारे बाबा विश्वनाथ जी भोलेनाथ के दरबार में हम लोग हैं। तो पहले सभी लोग को आज का स्पेशल डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्पेशल डे आज चिल्ड्रन डे तो है ही, उसके साथ साथ एक और है स्पेशल डे, उसको हम टीचर डे भी कह सकते हैं। हमारे भाई साहब का आज बर्थडे है, जन्मदिन। तो भाई साहब को हम सभी लोग जन्मदिन का शुभकामना देते हैं। और प्रेयर करते हैं भगवान से कि भगवान भाई साहब हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय करते हुए अपने लाइफ में सब अच्छे कार्य को करते हुए आप लोगों को उच्च से उच्च शिक्षा दे करके आप उनके सपोर्ट और केयर में आप लोग परफेक्ट हो, आगे बढ़ें, मूव करें और गुड बिहेवियर, गुड लाइफ एंजॉय करें। वो कहते हैं ना कि हम लाइफ टाइम सीखते हैं। लाइफ टाइम सीखने का मतलब जिंदगी भर बच्चे होने से लेकर, जैसे कि हम बता रहे हैं, पैदा होने से लेकर के बड़े होने बूढ़े तक और लास्ट तक सीखते रहते हैं। हमारे फादर इन लॉ बहुत रॉयल इंसान थे, उनसे हम बहुत कुछ सीखे हैं। और वही हम कहते थे, बेटी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हम जिंदगी भर सीखते हैं। तो हम सभी लोग कुछ न कुछ रोज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। सॉरी। तो बेबी पैदा होता है, वो पहले मूव करना, हाथ पैर हिलाना, ये सब, फिर धीरे धीरे सब मुस्कुराना, इधर उधर देखना, फील करना कहाँ है हम, क्या है, ये सब। अब वो तो बेबी के ही मन में रहता है,
वो बता नहीं सकता अभी, लेकिन फिर भी थोड़े बड़े होने पे माँ पापा दादा दादी नाना नानी मतलब जो भी भाई बहन सब लोग सबको वो देखते हैं, धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। माँ पापा ये सब बोलना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद उनका मोमेंट होता है थोड़ा बकवा खींचने का, फिर बैठने का, फिर धीरे धीरे खड़े होने का, उंगली पकड़ करके चला रहा है कोई तो चलने का, वो भी सीख रहे हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं, उनको और कुछ भी खेलना बच्चों के साथ ये सब एंजॉय करना अच्छा लगता है। उसके बाद स्कूल है, स्टार्ट होता है स्कूल, कॉलेज हुआ कंप्लीट, कैरियर के बारे में सोचना, ये सब लाइफ से है उनके जुड़ा हुआ। फिर उसके बाद शादी ब्याह बच्चे ये सब होता है। लेकिन इस सब में अगर हर लाइफ के हर इम्पॉर्टेंट चीज़ों में एक सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ का ठीक रहना बहुत जरूरी है। हेल्थ ठीक है तो सब ठीक है, अगर हेल्थ नहीं ठीक है तो कुछ भी नहीं ठीक। कहते हैं ना, सुने होंगे आप सभी लोग भी, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ। अब हेल्थ ठीक है तभी वेल्थ भी अच्छा लगता है, तभी हम एंजॉय कर सकते हैं वेल्थ को। तो वो हेल्थ ठीक कैसे रहेगा? जब हमें कोई सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, सही सिस्टम मिलेगा। वो सिस्टम हम तो ऐसे ये कह सकते हैं कि हमें कहीं भी ठीक तो हो जाते हैं, चलिए ठीक होने का तो कहीं भी कोई भी जगह चांसेस है, डॉक्टर के यहाँ भी जा सकते हैं, उनके डायग्नोसिस उनके इलाज से भी हम ठीक होते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं। कुछ न कुछ प्रॉब्लम फिर हो जाता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आजकल मतलब हर एक पर्सन के इम्यूनिटी का, जो आजकल इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कभी अभी कुछ दिन पहले जो हुआ था कोरोना, उसमें कितना कैसे कैसे सिचुएशन से हम लोग झेले हैं, जूझे हैं। फिर उसके बाद ये वायरल डेंगू, तब बहुत सी ऐसी है बीमारियां जिसका कि नाम ही नहीं, मतलब समझ कितना नाम बोले वो। तो वही बात है कि डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर के यहाँ थोड़ा देर, जितना थोड़ा क्या बहुत टाइम लग जाता है। हम अपना ही बताएं, अपनी हाल बताएं। हमको पहले क्या था कि कुछ न कुछ, जैसे जब आज से 4 साल पहले की बात बता रहे हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हमको हेल्थ से हो जाता था। कभी हमको वायरल है तो कभी हमको टेस्ट करवाते थे तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, लिपिड प्रोफाइल, डायग्नोसिस वाले खुद ही हमको बोल देते थे कि आपको तो हो सकता है कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। हम कहते थे कि ठीक है, हम क्या करें, क्या नहीं, परहेज करिएगा। लेकिन परहेज क्या करें, कैसे करें, जब तक कि हम समझेंगे नहीं, जानेंगे क्या करें, कैसे ठीक होंगे क्या। भाई साहब जाते थे वहाँ कभी हमको मिलने, हमसे बात करने, किसी सब कोचिंग के बारे में, तो कहते थे क्या बात है बहन जी, आपका हेल्थ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। वो भी परेशान हो जाते थे। हम भी कहते थे क्या करें भाई साहब, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, ये है वो है सब। मतलब डॉक्टर को दिखाइए, वही बात है, डॉक्टर को दिखाइए। हमारा ये था नेचर कि हम डॉक्टर के यहाँ जल्दी जाना नहीं चाहते थे। सबसे ज़्यादा हम डरते थे डॉक्टर से। वहाँ जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे, फिर डॉक्टर आएंगे, कितने देर में आएंगे, बहुत सा लाइन लगा रहेगा, यही सब दिमाग में चलता था। फिर उनका डायग्नोसिस, उनका टेस्ट, अल्ट्रासाउंड हुआ, पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड हुआ तो ये डर कि कहीं हमको कुछ है तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। यही सब हेडेक रहता था, तो जल्दी जाना ही नहीं चाहते थे। कोई ना कोई बहाना बनाकर, फैमिली बच्चे सब कहते थे जाइए आप, जाइए दिखाइए, चलिए आप दिखाइए, लेकिन हम कोई ना कोई वजह करके टाल देते थे। लेकिन टालना तो कोई हल नहीं था ना, कोई फिर वही प्रॉब्लम, कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम, उसकी वजह से जैसे लगता था कि मतलब क्या करें, कैसे ठीक हो, समझ में नहीं आता। खाना पीना भी मेरे लिए लगता था फैटी लीवर हो गया था हमको। ये सब समस्या से हम जूझ रहे थे और मन ही मन प्रार्थना करते थे, हे भगवान
प्रभु कोई भी ऐसा, गॉड कोई भी ऐसा करो मेरिकल, कोई चमत्कार करो जिससे कि हम बिना डॉक्टर के यहाँ गए घर पे ही रहे और ठीक हो जाए। और ये जानते थे पता नहीं ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मन को अपने संतुष्टि के लिए हम बोलते थे ये बात। और YouTube पर सर्च करना, ये करना, कहीं कोई बता देता था ये करिए वो करिए, हम करते थे लेकिन आराम नहीं होता था। फिर वही फाइनली जाना पड़ता था डॉक्टर के यहाँ और वही ट्रीटमेंट, वही दवा, 15 दिन 20 दिन का कोर्स करके फिर वही प्रॉब्लम फिर से शुरू, यही सब चलता रहता था। फिर धीरे धीरे ये लॉकडाउन हो गया, फर्स्ट कोविड। इसमें तो आप सब लोग जानते होंगे कि कैसा कैसा क्या क्या सिचुएशन से क्या क्या हुआ, कैसे कितना क्रिटिकल था। ऐसा था कि कहीं निकलना भी मुश्किल था और इस तरह से कि डॉक्टर खुद इग्नोर करते थे अपने पेशेंट को। जाइए बाहर बैठे रहिए, पूछ लिए, दवा अपने से जो समझ में आ दिए, कोई चेकअप नहीं, कोई डायग्नोसिस नहीं, कुछ नहीं, कोई टच करना नहीं, कुछ नहीं, बस आप ठीक हो जाएंगे। या फिर वो भी टाइम नहीं देते थे कि नहीं डॉक्टर है ही नहीं, हम बाहर गए हैं या फिर नहीं मिलेंगे, यही रहता था। उसी समय हमको ये फैटी लीवर हो गया, उसी समय हमको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया, मतलब ये सब प्रॉब्लम मेरा और बढ़ता गया। स्कूल कोचिंग सब बंद हो गया, सब अपने अपने घर में बंद हो गए, न ठीक से कोई बिजनेस चल रहा था, न कोई कुछ चल रहा था। सब लोग एकदम मतलब क्या बताएं, एक टेंशन का वो बन गया था पॉइंट। तो हम ये प्रार्थना तो कर ही रहे थे और वो प्रार्थना हमारे भगवान ने सुनी। हमको एक हेल्थ प्लेटफॉर्म मिला जो ऑनलाइन हम लोग करते हैं और उस हेल्थ प्लेटफॉर्म में ये है कि ना कोई दवा, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इलाज, ना कोई ट्रीटमेंट, सिर्फ सही लाइफस्टाइल, सही दिनचर्या, सही रूटीन, खाने पीने से लेकर के मॉर्निंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब करके सब लोग फिट हो रहे हैं, सब लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, डॉक्टर विजिट से बचे हुए हैं और हेल्दी हैप्पी हैं। और वही 2.5 साल से हम मतलब वही प्लेटफॉर्म से, सिस्टम से, हेल्थ क्लब से हमारा हेल्थ रिजल्ट दिन पे दिन अच्छा हो रहा है। मेरा कल सब जितना भी हेल्थ प्रॉब्लम था सब नॉर्मल हुआ और हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ। हमारी फैमिली, हमारी बेटी का 105 kg वजन था, लेकिन उसी हेल्थ प्लेटफॉर्म से उसका आज आइडियल वेट पे वो हो गई है, 32 kg वेट कम हुआ है। तो ऐसा है हमारा ये सिस्टम और जब से इसमें है हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी है, फिट हो रहे हैं। तो और लोगों का हेल्प कर रहे हैं, लोगों का हेल्प करके उनका ब्लेसिंग, उनको फिट देखते हुए बहुत हैप्पीनेस लगता है और चाहते हैं कि इसी तरह से सब लोग फिट रहें, हैप्पी रहें, लाइफ को एंजॉय करें। तो वो ऐसा है हमारा हेल्थ क्लब। तो आप सभी लोगों को अगर किसी को भी लगे कि ऐसा कुछ है जिसमें हम आ सकते हैं, इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, तो ज़रूर आप लोग सोचिएगा, कोशिश करिएगा। और बाकी तो भाई साहब के उससे तो आप लोग का अच्छा ही है सब लाइफस्टाइल। तो थैंक यू कहते हैं आप सभी लोगों को कि आज के लिए आप लोग सुने। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और निश्चित रूप से आप सभी लोग पता है कि आज हमारे जन्मदिन के अवसर पे ही सभी लोग उपलब्ध हैं यहाँ। अब अगर आप पूछेंगे तो इसके बारे में हम बहुत कुछ बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे समझ से बच्चों ने ही पूरा कार्यक्रम शुरू किया है और यहाँ पर जितना जो कुछ भी व्यवस्था आप देख रहे हैं सब बच्चे ही किए हैं। इसमें हमारा किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। सब लोग हैं, सबके बारे में बारी बारी से डिटेल में बताया जाएगा, सबके बारे में बताएंगे और स्पेशली सबका स्वागत करेंगे। कुछ यहाँ पर विशेष लोग हैं, कुछ विशिष्ट लोग भी हैं जिनके बारे में बहुत कुछ बताना आवश्यक है। तो कार्यक्रम अभी शुरुआत हो रहा है और इसके बारे में
जितनी भी बातें हैं सब आपको बताई जाएंगी। फिलहाल कार्यक्रम आगे शुरू किया जाए। संस्था में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमसे वरिष्ठ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे अनुज जैसे हैं और अनुज जैसे ट्रिक भी करते हैं। तो सबके बारे में बहुत डिटेल में सारी बातें मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि प्रियंका जी अपना जो है बच्चों का जो भी कार्यक्रम या शिक्षक लोगों से जो भी आपने व्यवस्था किया है उसको आगे की तरफ सुचारू रूप से बढ़ावें और फिर बीच में आगे की चीजों को देखा जाएगा। कार्यक्रम आप लोग विधिवत और सही तरीके से शुरू करें। धन्यवाद। भैया हाथ हटाइए, भैया भैया हाथ हटाइए, भैया हाथ हटाइए यार। और अब मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के सम्मान के बाद प्रियंका जी का सम्मान हुआ और अब इसके बाद हम सबसे पहले आपको मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के बारे में पहले बता दें। मुख्य अतिथि के बारे में आप लोग पूर्व परिचित हैं, लेकिन संस्था से जुड़े हुए कुछ नए लोग हैं जिनके बारे में बताना अति आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, बेटा तुम लोग जरा, हमारा दिमाग इधर उधर हो रहा है बेटा, थोड़ा सा सामने ध्यान दो और चुप रहो एकदम। काम बात करने से तुम लोग का काम ही नहीं पूरा होता, इतना बात करते हो तुम लोग। बात ही लोग क्या है आदर्श, कुछ न कुछ समस्या रहती है लोग की हमेशा। एक जगह बैठो आकर चैन से, मन 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 करते रहोगे हमेशा। जय बार आओगे उतनी बार डिस्टर्ब करोगे तो लोग चैन से बैठोगे नहीं कहीं। हो गया? सबसे पहले हम आपको मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट हमारी बड़ी बहन जी हैं, और चूंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल नए हैं, ऐसे कुछ सर जी लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, बहन जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम बहन जी के बारे में आप सबको बता दें
और फिर इसके बाद हम आपको बहन जी से अपने अध्यापकों का भी परिचय करवाएंगे। आपके इस इंस्टीट्यूट में कैसे कैसे रत्न यहाँ पड़े हुए हैं, सबके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। इसके बाद फिर आगे के भी ढेर सारे कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम शेष हैं जो अभी होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम सभी लोग अगर यहाँ इकट्ठा हैं, हम सभी लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ बातें ऐसे होते हैं, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो वर्ण से परे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूर्व जन्म का हम लोगों का कोई अगर पूर्व जन्म पे अगर हम लोग विश्वास करते हैं तो पूर्व जन्म में हम लोग कोई बहुत अच्छा कर्म किए होंगे। और मैं पहले भी आप लोगों को बताता हूं कि हमारी कोई बड़ी बहन तो नहीं है, माता जी हैं, काफ़ी दूर हैं, चाची जी भी हैं, थोड़ी सी दूरी पे हैं। सम्मान सबका मिलता है, प्यार सबका मिलता है, आशीर्वाद सबका मिलता है, लेकिन बहन जी का आशीर्वाद हर क्षण, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड इनका मिलता रहता है। और मैं आपको बता दूं, सबको पता है कोरोना का जो समय चल रहा था कितना क्रिटिकल टाइम था। सरकार की ऐसी मंशा थी, सरकार की मजबूरी भी थी, सरकार की मंशा नहीं कही जा सकती, लेकिन आप सबको पता है कि हम सभी लोग अपने कमरे में बंद हो गए थे। प्रधानमंत्री जी का आदेश था और शायद वो हम लोगों की भलाई के लिए आदेश था। सारे संस्थान धीरे धीरे खुल गए, लेकिन हम लोगों का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था, कोचिंग इंस्टीट्यूट पहली बार में 9 महीने के लिए बंद हो गया। और मैं आपको व्यक्तिगत अपना अनुभव साझा कर दूं, आपको बता दूं कि आप लोग बड़े एक दूसरे को आसानी से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट की जिम्मेवार हमारी बड़ी बहन जी हैं। और इसलिए आपका जितना प्रशंसा किया जाए कम है। बहन जी बार बार कहा करते थे कि भोले बाबा के ऊपर आप विश्वास कीजिए, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से बता दूं कि धीरे धीरे मैं अंदर से टूट रहा था। और चूंकि चाची हमारी नज़दीक है, इनसे भी हम अपना अनुभव साझा किया करते थे। हम बार बार बता दिया करते थे, चाची जी हमको बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, मानसिक रूप से मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूं। कारण ये कि इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और सच्चाई ये है कि इस कोचिंग के अलावा हमारे जीवन में कुछ है भी नहीं। तो मन में बार बार हमारे ये आता था कि अगर ये भी चला जाएगा तो फिर बच क्या जाएगा। भाई अगर केवल जीवन जिया जाए और उस जीवन में मान न हो, सम्मान न हो, तो हम समझते हैं कि उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। उस मान और सम्मान की भी जिम्मेदार हमारी बड़ी बहन जी हैं। और एक चीज देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली बार 9 महीने तक आपने देखा कोरोना काल में बिल्कुल कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद हो गए थे। और आपने देखा वाराणसी के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बंद हो गए और शायद सब लोग यहाँ से वापस चले गए, मैक्सिमम लोग यहाँ से वापस चले गए। और आप जानते होंगे वाराणसी के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बंद हो गए। हम जाते थे, बहन जी से कुछ कहने से पहले ये, अब हम ये कहेंगे कि ये बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक भी हैं। ये हमारे चेहरे के भाव को समझ जाती थी, हमारी भावनाओं को समझ जाती थी। और अगर मैं कुछ कहूँ इसके पहले ही हमको पहले ढाढ़स बनाने लगती थी कि घबराइए नहीं, अच्छा समय तो आएगा ही। कुछ लोग इस तरह से डिस्टर्ब कर दिया करते थे कि मानो लग रहा है कि अब कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे ही नहीं, हमेशा के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे। ऐसे से लोग मिलते थे, ऐसी सी बातें कहा करते थे। और ये सच्चाई है कि पूरा शिक्षक समाज डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। और मैं आपको बता दूं, सबके सामने तो विकल्प थे। विकल्प ये था कि ठीक है, अगर 10 इंस्टीट्यूट बंद हो जाते हैं तो 10 इंस्टीट्यूट बंद होने के बाद 10 इंस्टीट्यूट बचेंगे,
जहाँ कोई ना कोई अपनी जीविका चलाने के लिए वहाँ अटैच हो सकता है, अपनी जीविका को चला सकता है, जो कि न्यायोचित है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे मन में अब ये आता था कि हमने विरासत में बाप दादा से हमने यही सीखा है कि झुकना वहां जो स्थान झुकने की हो, जो स्थान झुकने की न हो, वहां आप कभी झुकना मत। ये संस्कार हमारे ब्लड में है। जहां मान सम्मान, बड़ों के मान सम्मान की बात आती है, वहां झुकने में मैं 1 सेकंड की देरी नहीं करता हूं। लेकिन अगर कहीं अपने मान सम्मान की बात आ जाती है तो मैं समझता हूं भगवान के अलावा दूसरा कोई झुकाने वाला भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आज हम सभी लोग अगर यहां उपस्थित हैं, सबका स्नेह, सबका सम्मान, और अभी भी हम लोग इस इंस्टीट्यूट में खड़े हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो पहले साल की स्थिति थी। दूसरे साल जब कोरोना का वर्जन आया, शायद वो ओमिक्रॉन था, तो हमें लगा कि भारत की कोई ऐसी आबादी नहीं थी, या लगभग 90% जो है किसी न किसी रूप में कोरोना से ग्रस्त हो गए थे। हम गए बहन जी से मिलने के लिए। अब इनकी स्थिति, इनको भी खांसी जुकाम वगैरह हो रहा था। अब ये हमसे कहने लगे कि आप हमसे दूर होकर के बात करिए, हमारे नजदीक मत आइए। अब मानसिक रूप से अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती थी तो मैं जा करके इनसे शेयर करता था, और ये हमको अच्छी तरह से हमें पुश करते थे, एनर्जी देने का काम करते थे, और कहा करते थे कि आप आगे बढ़ते रहिए, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। लेकिन जब दूसरी स्थिति आई, जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, तो बहन जी इन्फेक्टेड हुए, हम इन्फेक्टेड हुए, और हमें लग रहा है कि हमारे स्टाफ के जितने लोग थे हल्के फुल्के सब इन्फेक्टेड हो गए थे। ये अलग बात है कि हम लोग बिना इलाज के ही ठीक हो गए, लेकिन इन्फेक्टेड सब लोग हो गए थे। और उस समय जो मानसिक स्थिति थी, हम लोग को लग रहा था कि अगर हम लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद आप लोग सुने होंगे उस स्थिति में, उस समय हॉस्पिटल में लोग भर्ती होते थे, भर्ती होने के बाद बीएचयू के 5वें तल से नीचे कूद जाते थे। ऐसा रोज दूसरे तीसरे दिन आता था समाचार। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हम लोग यहां हैं। तो इन सबके पीछे बहन जी का हाथ है, और मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि हमारा जीवन तो आपके लिए समर्पित ही है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षक लोग हैं, शिक्षक लोग की जीविका हल्की फुल्की यहाँ से जुड़ी हुई है, क्योंकि जितने सर लोग हैं सब लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं, और अच्छे अच्छे कॉलेज के ये लेक्चरर लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये ऐसे लोग हैं कि वाराणसी में शायद किसी इंस्टीट्यूट में इस तरह की टीम आज के डेट में हमारे समझ से नहीं है। और मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैं सच्चाई आपसे बता रहा हूं। आप जितने इंस्टीट्यूट है, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो पता चलेगा, या फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री गड़बड़ है, मैथ अच्छा है, बायोलॉजी गड़बड़ है, हिंदी अच्छा है, इंग्लिश गड़बड़ है, सोशल अच्छा है तो ये गड़बड़ है। और देखिए उस समय हमने किया क्या, जिस समय वाराणसी में हमने इंस्टीट्यूट की नींव डाली, हमने सबसे पहला काम हमारा यही था कि पूरे वाराणसी के जितने इंस्टीट्यूट थे सभी इंस्टीट्यूट को हमने विजिट किया। और विजिट करने के बाद हमने ये पता लगाया कि किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी सब्जेक्ट के कौन ऐसे सर हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। और वो जितने सर्वश्रेष्ठ सर लोग थे, चाहे गोदवरिया से आ रहे हों, या बाबतपुर से आ रहे हों, या कुछ लोग सुसवाही से आते हैं, काफ़ी दूर दूर से सर लोग यहाँ आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टेट हैं। ये अलग बात है कि पड़ोसी राज्य हमारे बगल में ही है, लेकिन ऐसे लोग भी यहाँ उपस्थित हैं जिनके वजह से आज ये इंस्टीट्यूट है।
हालांकि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मैं जरूर दूंगा, लेकिन ये जितने हमारे बच्चे हैं, अगर आपको ज्ञानार्जन मिल रहा है, मैं आपको बता दूं, हमारे संस्कार में, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में सिर्फ 2 प्रकार के दान सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। एक सांस्कारिक व्यवस्था में कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है, और दूसरा शिक्षा दान जो होता है ये सबसे बड़ा दान होता है। ये दान, शिक्षा दान, न तो धर्म देखता है, न जात देखता है, न वर्ण व्यवस्था देखता है, किसी प्रकार का ये भेदभाव नहीं करता है। कन्यादान में तो कुछ सांस्कृतिक या कुछ हमारी धार्मिक बंधन है कि जो बेटी को पिता तुल्य माना होगा वही कन्यादान कर सकता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब बच्चे यहाँ आते हैं तो हमें तो ये लगता है कि हमारे जितने बच्चे हैं सभी हमारे बच्चे हैं। अब ये अलग बात है, सबको पता है कि एक बाप अपने बेटे के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। हमारे भारतीय बाप की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबके साथ हम उसी तरह का व्यवहार करते हैं। कभी कभी बच्चे नाराज भी हो जाते हैं, बच्चियां हमारे मुंह फुला के बैठ जाती हैं। बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे 2-3 दिन तक बात नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि बच्चे तो हमारे ही हैं ना, और बच्चों को भी लगता है कि गुरु तो हमारे ही हैं। इनके गार्जियन, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, इनके गार्जियन हमेशा हमसे कहा करते हैं कि अब ये आपके यहाँ इस बच्चे का एडमिशन हो गया, अब इसके बाप आप हैं, और आपको जानना है कि इस बच्चे का जीवन, इस बच्चे का भविष्य कैसे संभालना है। ये अलग बात है कि इस समय हम लोग थोड़ा सा अर्थाभाव में चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस अर्थाभाव में हमारे जितने शिक्षक लोग हैं, सभी शिक्षक लोग समर्पण के भाव से प्रत्येक बच्चे को, एक एक बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ जिस क्लास में 40 बच्चे हुआ करते थे, वहाँ उस क्लास में आज किसी में 5 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 8 बच्चे हैं। लेकिन हम लोगों का ये विश्वास है, हमारे जितने भाई लोग हैं, हमारी बड़ी बहन है, बड़ी बहन जब से मैं मिलता हूँ ये बार बार कहती हैं, चलिए घबराइए नहीं, अब नहीं तो ये कल ठीक हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। अगर आदमी देखते हैं, अगर किसी के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ जाती है तो विपत्ति पड़ने के बाद वो व्यक्ति टूटने लगता है, और उसी समय अगर आसपास का कोई व्यक्ति आ जाता है और आने के बाद ये कहता है कि घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो उस समय होता यह है कि उस व्यक्ति के अंदर, जिसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी होती है, उसके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की ताकत पैदा होती है, और वो फिर से नया जीवन जीने के लिए सोचने लगता है और नया जीवन जीने लगता है। और अगर जिस तरह से वो हताश हुआ है, अगर 2-4 लोग आकर के उसको हताश कर दें तो हम समझते हैं कि उसकी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज मैं ये भी बता रहा हूं कि आज हमारा ये जो जीवन है, ये भी हमारे बहन जी का बहुत बड़ा कर्जदार है, जिनके स्नेह, जिनके आशीर्वाद, जिनके प्यार से ये संस्था यहाँ पर रन कर रही है। और मैं समझता हूँ आपका स्नेह, आपका प्यार हमेशा मिलता रहेगा। कभी निश्चित रूप से जिस तरह से आप देखते हैं, माँ जो है अपने बेटे को दुलार भी करती है, और कभी कभी बेटे की पिटाई भी कर देती है, बेटे की डटाई भी कर देती है। बिल्कुल इस तरह का प्यार दुलार हमेशा हमारे बहन जी से मिलता रहता है। और मैं इतना आपको ये भी बता दूं कि शब्दों की कमी हो जाएगी हमारे पास। अगर हम लगातार 10 दिन तक बोलते रहे तो भी बहन जी के अंदर कितनी बड़ी क्वालिटी है, शायद इसका वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बहन जी का सम्मान हुआ है प्रियंका जी के द्वारा, और अब इसके बाद हमारी चाची जी हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोगों के परिवार की ये परंपरा है, और मैं समझता हूं कि ये समस्त भारतीय परंपरा है, पूरी भारतीय व्यवस्था है। हम लोगों को आदत थी, पिताजी हों या माताजी हों या दादी जी हों, दादाजी हों, बाबा हम लोगों के अध्यापक थे। और आपको अंदाजा है कि पहले के जिस परिवार में अगर अध्यापक रहे हैं तो उस घर का बच्चा कितना सही हो सकता है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता था, बाबा जब दरवाजे पे बैठे रहते थे, हम लोग को लगता था बाहर दरवाजे पे कोई यमराज बैठा हुआ है।
इतना हम लोग डरते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। और हम लोग ये सोचा करते थे कि बाबा अगर कहीं घर छोड़ करके कहीं जाते तो हम लोग को बड़ी खुशी मिलती। लेकिन उनके प्यार, उनके दुलार, उनके मार, उनके संघर्ष, जो कुम्हार की स्थिति होती है, कुम्हार ऊपर से पीटता है और अंदर हाथ सहला करके ज्ञान देने का काम करता है, सही गलत का अंतर कराता है। ये ज्ञान हमारे बाबा जी ने एक समय कहा था कि देखो, दरिद्र भले हो जाना, जीवन में कभी गलत काम न करना। और उनकी बात हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है। लोग अंदाजा लगाते हैं कि इनके परिवार में इंस्पेक्टर लोग हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, ये गलत कार्य करते होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, इतना बड़े विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसकी संतानें कभी आगे नहीं बढ़ती हैं और उसके सामने हमेशा कुछ न कुछ आपत्ति विपत्ति आती रहती है। मैं आपको बता दूं, चाचा जी हमारे दादाजी का बहुत सेवा किया करते थे, उनका बड़ा आशीर्वाद मिला था और उन्हीं की वजह से आज आपके वाराणसी में ही इंस्पेक्टर हैं। हालांकि ये सब चीज़ हम आपको किसी से नहीं बताते हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने नेगेटिव सेंस में लें, लेकिन इन सब चीज़ों को हम किसी से बताते नहीं हैं, किसी से कहते भी नहीं हैं। तो अगर हमारा पूरा परिवार आगे बढ़ा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं हमारी चाची जी का योगदान है। और मैं आपको बता दूं कि इनके आने के बाद परिवार में हम लोग जब छोटे थे, ये अलग बात है कि हम लोगों से बड़ी 2-3 साल बड़ी हैं, लेकिन इनका अधिकार उतना ही है जितना हमारे माँ के पास है। माँ जो है कभी डांटती बोलती नहीं है, इसलिए नहीं डांटती बोलती हैं कि चाची हमारी यहाँ हैं। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी देखेंगी, कोई गड़बड़ी देखेंगी तो ये हमारा कान जरूर खींचेंगी और खींचती भी हैं, ऐसा कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को नहीं हर बातें बताता हूँ, 5 दिन पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे फोन इनका आता रहता है, हमेशा ये सुझाव देती रहती है, हमेशा कुछ कहती रहती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके इंस्टीट्यूट में लगभग 50% सामान जो आप देख रहे हैं, अगर हम ये कहें कि चाची जी का ही है तो ये कोई दो राय नहीं है। आपको नहीं पता होगा, जिस समय हम वाराणसी में आए थे बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के आए थे, 1-2 साल यहाँ बड़ा संघर्ष किए, संघर्ष करने के बाद हम टूट गए, मज़ा नहीं आ रहा था। चाचा जी बार बार फ़ोन करके पूछा करते थे कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ, बड़ा संकोच होता था। लेकिन वो हम लोगों से 3-4 साल बड़े हैं, लेकिन उनसे कोई बात करने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं होती थी। उनसे हमने कहा इकोनॉमिकली परेशान चल रहा हूँ, तो इकोनॉमिकली परेशान देख करके तुरंत वो हमको पैसा दिए और पैसा देने के बाद जो है इस संस्था को आगे चलाए। आप देखे होंगे ऊपर वाले कमरे में कूलर रखा हुआ है, कूलर चाची जी के ही द्वारा भिजवाया गया है। आप देखते हैं छोटे वाले कमरे में एक चौकी जिस पे मैं सोता हूँ, एक अलमारी जिसमें आकर के कभी कभी आप अपना मुखमंडल देखा करते हैं। वैसे आपको लोग पता है कि आप लोग कितने सुंदर हैं, बस सबको पता है। लेकिन कभी बाएं दाएं मौका निकाल करके मैं देखता हूँ, जा करके बाएं दाएं आप होते रहते हैं, तो ये उन्हीं की देन है जो आप अपना चेहरा यहाँ देख पाते हैं। नहीं तो किसी कोचिंग में शीशा नहीं रखा रहता है कि आप आकर के अपने चेहरा को देखें और आप खुद को संवारें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती है। लेकिन अगर ये सारी व्यवस्था है तो उनके पीछे हमारी चाची जी हैं, चाची जी के द्वारा ये सारी चीज़ें जो हैं दी गई हैं। अब हम राजेश चौधरी जी से, जो संस्था के सबसे वरिष्ठ अध्यापक हैं, और मैं जानता हूं कि इस पूरे संस्था में चाहे उम्र की बात हो, ज्ञान की बात हो, अनुभव की बात हो, हम सब में ये वरिष्ठ हैं। और ये हम लोगों को, खास करके हमको, बार बार कुछ न कुछ सुझाव दिया करते हैं, कुछ न कुछ राय दिया करते हैं और बताते हैं इंस्टीट्यूट अगर गड़बड़ चल रहा है। और मैं आपको बहुत कुछ नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर बताऊँगा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बनारस का जो नामी इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज में तो पढ़ाते भी हैं, उसके साथ साथ जो नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें भी पढ़ाते हैं।
और ये हमेशा कोरोना के पहले से ही हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि राजेश चौधरी सर जी आएं और ये संस्था के जितने अध्यापक लोग हैं इन सभी अध्यापकों को सम्मानित करें। बारी बारी से मैं सबके बारे में बताऊंगा और मैं चाहूँगा कि राजेश चौधरी सर जी आएंगे और सबको शाल दे करके सम्मानित करेंगे। इस आयोजन के लिए, आज इस आयोजन में उपस्थित होने के लिए हमारे संस्था के कह सकते हैं कि सचेतक बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और माता तुल्य चाची जी ने अपना अमूल्य समय दिया, संस्था का मान बढ़ाया, इसके लिए संस्था की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथ ही हमारे उपस्थित जितने भी शिक्षकगण हैं, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय इस आज के इस आयोजन में आप सबने अपना अमूल्य समय दिया। संस्था और संस्था परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम आपके उपस्थित यहाँ हमारे जितने बच्चे हैं उनको बहुत सप्रेम से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना धैर्य बनाए रखा और अपने अभियोग को इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम को समापन करने की इजाजत चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसे समापन से पूर्व एक बार हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि इस संस्था के जो कह सकते हैं कि अब के बाद जो संस्था के जो संरक्षक है वो हमारे शिव हैं, इसलिए एक बार महादेव का जय घोष करने के बाद ही हम समापन करेंगे।